हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडर के बारे में। तो ये टॉपिक है बीएड के क्लासरूम मैनेजमेंट लीडरशिप एंड एक्शन रिसर्च में। तो जल्दी से देखते हैं क्या है ये और पूरा टॉपिक। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो। तो बेसिकली लीडर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? लीडर को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि ए पर्सन हु इज मैनेजर, जो कि प्रबंधन करता है, मैनेज करता है, या किसी चीज को चार्ज करता है, मतलब किसी चीज का इंचार्ज हो। ठीक है, मतलब सभी चीजें उसी के अंदर हो, उसको कहा जाता है लीडर। मैरियम वेबस्टर इस तरह से डिफाइन करती है कि ए पर्सन हु हैज कमांडिंग ऑथोरिटी और इन्फ्लुएंस। कि लीडर कौन है? जिसके पास अथॉरिटी है, पावर है, या जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस कौन करता है? जिसका लोगों के प्रति ट्रस्ट होता है। सपोज ये यहाँ पे लीडर है, तो लीडर के लिए सबसे जरूरी क्या है? फॉलोवर्स होने चाहिए। और फॉलोवर्स कब बनते हैं? जब फॉलोवर्स में ट्रस्ट होता है एक पर्टिकुलर इंसान के लिए। ओके, कैम्ब्रिज डिक्शनरी कैसे डिफाइन करती है कि ए पर्सन इन कंट्रोल ऑफ ए ग्रुप, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कंट्रोल है किसी ग्रुप का, किसी कंट्री का, या किसी सिचुएशन का, उसको कहते हैं लीडर। चलो लीडर के बारे में एक कोट पढ़ते हैं कि द लीडर हैज टू बी प्रैक्टिकल एंड ए रियलिस्ट, yet must talk the language of the visionary and the idealist। मतलब एक लीडर को, एक नेता को प्रैक्टिकल होना चाहिए, रियलिस्ट होना चाहिए कि रियल में किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं, काम करती हैं, लेकिन उसके साथ एक विजनरी भी होना चाहिए जो कि दूर की चीज़ों को देख सकता हो, या आप कह सकते हो एक फिलोसफर होना चाहिए। ठीक है, तो कहा है एरिक हॉफनर ने। चलो देन है टीचर किस तरह से एक लीडर है। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर क्या है कि टीचर किस तरह से एक लीडर की भूमिका निभाता है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं, और किस तरह से वो एक अच्छा लीडर बनने के लिए काम कर सकता है, जो कि हम आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे आगे। चलो अब टीचर किस तरह से लीडर है, तो देखो टीचर इस तरह से लीडर है कि क्लासरूम में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी अपनानी होती है टीचर को, और टीचर के पास कंट्रोल है, ऑथोरिटी है क्लास का। ठीक है, तो इस वे में क्या है, टीचर एक लीडर है। और इफेक्टिव टीचिंग के लिए एक टीचर को एक्ट करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है, मतलब काम करना पड़ता है क्लास की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और इसी तरह से लीडर भी काम करता है। तो इस वे में भी हम कह सकते हैं कि टीचर एक लीडर है, एक नेता है ना। मतलब कि एक अथॉरिटी है ना, कंट्रोल है। कोई सिचुएशन होती है तो टीचर ही सबसे पहले उसको ठीक करता है, बच्चों के प्रॉब्लम को सुनता है, उस पर विचार विमर्श करता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपनाता है कि किस तरह से पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जाए। बेसिकली टीचर लीडर की तरह इसलिए काम करता है ताकि जो लर्निंग है वो अच्छी हो सके, और टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। इसीलिए टीचर को टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एक लीडर की तरह, एक नेता की तरह काम करना पड़ता है, उसकी भूमिका निभानी पड़ती है ना। सपोज करो कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे टीचर का एक दोस्ताना बिहेवियर जरूरी है, तो टीचर वो अपनाता है। जहाँ पे लगता है कि बिहेवियर कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तब टीचर एक नेता या एक गार्जियन या एक ऑथोरिटी की तरह भूमिका निभाता है कि भाई कंट्रोल में रहो, वरना आपके साथ करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। ओवरऑल क्या है, टीचर लीडर की भूमिका निभाता है क्योंकि वो पूरे ग्रुप को कंट्रोल करता है। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं है आप जो लिखा है वही लिखो यार, आपके मन में जो भी विचार आते हो ना, आप जिस तरह से भी डिफाइन करना चाहते हो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बेसिकली जो भी कंटेंट होता है, जो भी टीचिंग होती है, वो इसलिए होती है ताकि आपको एक पर्टिकुलर आइडिया मिल जाए एक टॉपिक के लिए। बाकी आप अपनी सोच उसमें यूज करके, अपने फैक्ट, अपनी नॉलेज उसमें यूज करके और ज़्यादा अच्छी तरीके से किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सको। इसलिए तो होती है टीचिंग, वरना सब कुछ टीचिंग के जरिए थोड़ी ना पढ़ाया जा सकता है। मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में हम सब कुछ नहीं जान सकते हैं, सब कुछ नहीं बता सकते, कुछ चीज़ें आपको खुद से भी डिस्कवर करनी होती है। चलो देन पढ़ते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण हम एक टीचर को एक लीडर की तरह देखते हैं। तो टीचर के पास अथॉरिटी है, पावर है ना, एक अधिकार है क्लास का। टीचर अपने एक्शंस के द्वारा क्लास को कंट्रोल करता है, चाहे वो वर्बल एक्शंस हो, चाहे वो नॉन वर्बल एक्शन या कम्युनिकेशन हो, है ना। कई बार आंखों के इशारों से बहुत सारी चीज़ें कह दी जाती हैं, समझा दी जाती हैं। एक टीचर लीडर की भूमिका ऐसे भी निभाता है कि सपोज कोई प्रॉब्लम है तो एक टीचर बच्चों की हेल्प करता है उनको सॉल्व करने के लिए।
एक अच्छा टीचर हमेशा बच्चों को मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है, चाहे वो क्लास के अंदर की बात हो, चाहे वो क्लास के बाहर की बात हो। अगर अच्छे काम हैं तो एक अच्छा टीचर हमेशा बच्चों को मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है। एक अच्छा टीचर हमेशा चाहता है कि सभी बच्चे सभी तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, जैसा कि लीडर चाहते हैं कि सभी पूरी टीम का पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। तो उसी तरह से एक अच्छा टीचर भी हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे सभी तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, जो भी उनके इंटरेस्ट हैं, जो भी उनकी कैपेबिलिटीज हैं। ठीक है, जब सभी अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे तो सभी का हुनर निखर के आएगा और वो इंडिविजुअली बच्चों को और ज़्यादा अच्छे करने में बच्चों की हेल्प करेगा। ठीक है, इसीलिए पार्टिसिपेट करवाना बच्चों को हर एक तरह की एक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और नेता भी ये करते हैं, नेता भी चाहते हैं कि सभी जो भी उनकी टीम है उनमें से सभी इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करें, ताकि ओवरऑल टीम ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इसीलिए टीचर को लीडर की तरह देखा जाता है। टीचर में एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है, जिसके जरिए लर्नर की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है एक अच्छा टीचर, है ना। लीडर्स के पास भी होती है यही चीज़ें। जब लीडर की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे इंडिविजुअली तब हम पढ़ेंगे वो सारे पॉइंट्स। चलो, देन है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो टीचर में बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है, बहुत ही अच्छी लिसनिंग स्किल्स होती है, जिसके जरिए बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुनता है, उनके आइडियाज़ को सुनता है, उनके ओपिनियंस को सुनता है, उनके सजेशंस को सुनता है। तो इसलिए भी टीचर एक लीडर की भूमिका निभाता है। एक अच्छा टीचर या एक अच्छा लीडर वो है जिसका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। वो सभी स्टूडेंट के साथ भी होगा और टीचर टू टीचर भी होगा। और एक अच्छा टीचर हमेशा चाहता है कि क्लासरूम में अच्छा रिलेशनशिप हो, पूरे स्कूल में एक अच्छा रिलेशनशिप हो सभी के बीच में। तो ये सभी पॉइंट थे जिसके जरिए हम कह सकते हैं कि एक टीचर लीडर भी है या एक नेता की भूमिका भी निभाता है। तो ये सभी पॉइंट्स याद हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हों, कुछ याद हों तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बेसिकली ये है कि जिस तरह का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट करना। चलो देन आते हैं नेचर, प्रकृति क्या है भाई लीडर की। तो देखो, लीडर को कई बार समझा जाता है कि भाई किसी ग्रुप का एक सेंट्रल रोल में होता लीडर, एक व्यक्ति जिसके पास पावर है, ऑथोरिटी है, उसको कहते हैं लीडर। सब देखते हैं कि लीडरशिप एक तरह की क्या है, बिहेवियर है, एक व्यवहार है लीडर बनना। तो लीडर की जो डेफिनेशन है ना बहुत ही ज़्यादा मल्टी फेसेड है, बहुआयामी है या बहुमुख है। मतलब एक वैसे आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अलग अलग पर्सन अलग अलग तरह से लीडर को देखते हैं। कुछ देखते हैं कि एक तरह का भी व्यवहार है, कुछ देखते हैं कि लीडर क्या भाई किसी ग्रुप के सेंट्रल पोजीशन में, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है। तो ये है इसकी प्रकृति। कुछ देखते हैं कि भाई लीडरशिप क्या है, ग्रुप को एक होल्ड करने की पावर है, उनमें कॉमन शेयर्ड गोल्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं। एक लीडर हेल्प करता है उन उद्देश्य को पाने में, एक विजन प्रोवाइड करता है, एक मिशन प्रोवाइड करता है, बच्चों को डायरेक्ट करता है, बच्चों को सपोर्ट करता है जब भी उन्हें ज़रूरत होती है। तो ये क्या है, लीडर की एक प्रकृति है, एक नेचर है। चलो देन है लीडर्स का कंपैशन होना, मतलब कंपैशनेट होना, दया की भावना होना, कॉन्फिडेंस होना, एक आत्मविश्वास होना, नज़रिया अच्छा होना, मतलब एक हमेशा आगे बढ़ने वाला नज़रिया होना, या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वाला एटीट्यूड होना, ओपन माइंडेड होना, सभी तरह के डाइवर्जेंट थिंकिंग होना, मतलब अलग अलग दिशा में सोच सके। देन है कि टीचर अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेता है। जिस तरह के स्टूडेंट होते हैं, जिस तरह के बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, एक अच्छा टीचर वही है जो अपने आप को स्टूडेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर ले। ठीक है, और अच्छा लीडर भी वही है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को सिचुएशन में ढल जाए, उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि लीडर हमेशा फ्रंट से लीड करता है। जब भी कोई ज़रूरत आती है, जब भी उसकी डिमांड होती है, तो एक अच्छा लीडर हमेशा फ्रंट से ही अप्रोच करता है सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, मतलब अपनी पूरी टीम को आगे की तरफ लेके जाता है। यही सबसे बड़ी प्रकृति है लीडर की, यही सबसे बड़ा या सबसे मेन या कोर नेचर है एक लीडर का। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आपकी जो भी थिंकिंग है आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर देना। चलो देन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडर। इसमें हम पढ़ेंगे लीडर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहले हमने पढ़ी थी कि टीचर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो कि उसको एक लीडर बनाती हैं। ये है अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या टॉपिक के अकॉर्डिंग। ठीक है,
मतलब जिस तरह से क्वेश्चन आए ना उसके अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन कर देना। तो लीडर में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होना ज़रूरी है? पेशेंट होना, मतलब धैर्य होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम्बल या पोलाइटनेस, इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे सबको। प्रॉब्लम सोल्वर होना, मोटिवेटेड होना, खुद भी और दूसरों को भी मोटिवेट करे। ऑनेस्ट होना, डिसिसिव होना, मतलब अच्छे से निर्णय ले सके। ऐसा नहीं है कि भाई कोई प्रॉब्लम आई और उसमें बहुत ज़्यादा देर तक सोचता ही रहा। तो एक अच्छा लीडर होता है वो जो जल्दी से डिसीजन ले ले। ट्रस्टवर्थी होना, ग्रेट कम्युनिकेटर होना, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होना, इमोशनल इंटेलिजेंस होना, कॉन्फिडेंस होना। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। देखो अब लीडर क्या होता है ना, लीडर बहुत ही ज़्यादा पेशेंस होता है, क्योंकि कई बार हो सकता है रिजल्ट आने में टाइम लगता है। ठीक है, तो उस केस में क्या है, एक लीडर को या जो भी मेन भूमिका में है उसको थोड़ा वेट करना रहता है। अब टीचर के कंटेक्स्ट में क्या है कि जब लोअर स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाता है ना एक टीचर, तो वो थोड़ा स्लो लर्न करते हैं, धीरे लर्न करते हैं, क्योंकि उनके लिए चीज़ें नई हैं। तो उस दिशा में, मतलब उस केस में टीचर का पेशेंट होना, धैर्यवान होना, धैर्य रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम छोटे बच्चों से जल्दी रिजल्ट की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, उम्मीद नहीं रख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए जो पेशेंस वाला पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बेसिकली जो क्लासरूम होती है, लर्निंग होती है, उसमें टीचर का पेशेंट होना या पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टीचर में इक्वालिटी नहीं है तो टीचर को इक्वालिटी डेवलप करनी होगी, क्योंकि पेशेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टीचिंग में। क्योंकि लर्निंग में भाई स्टेप वाइज मैनर है और टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से लर्निंग आ गई और टीचर को रिजल्ट मिल गया, तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। हम्बल एंड पोलाइटनेस, तो पोलाइट होना, हम्बल होना, बहुत प्यार से बातें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब भी ज़रूरत है इस पॉइंट की, इस चीज़ की, है ना। जो फॉलोवर्स होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, अगर वो प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं लीडर के पास, या इस केस में हम कह सकते हैं टीचर के पास, तो टीचर को उस केस में बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली, बहुत ही ज़्यादा हम्बल तरीके से बात करनी होगी। अगर आपके पास सपोज करो कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है और अगर आप उस पर गुस्सा हो जाओ, तो हो सकता है वो पर्टिकुलर बच्चा अगली बार प्रॉब्लम लाने में डरे या शर्माए। ठीक है, उस केस में क्या होगा, लर्निंग बहुत ही ज़्यादा हैम्पर्ड हो जाएगी, मतलब इंटरप्ट हो जाएगी, उस पर रोक लग सकती है, धीरे हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना यार। अगर हम अपनी प्रॉब्लम लेके किसी के पास जाते हैं और वो हमें गुस्सा होता है, तो हम अगली बार उसके पास अपनी प्रॉब्लम को ले जाने में थोड़ा डरेंगे। तो टीचर को थोड़ा, मतलब लीडर को पोलाइट और हम्बल होना ज़रूरी है। आप हमेशा ये याद रखना कि इस टॉपिक को हम लीडर प्लस टीचर के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, कि किस तरह से टीचर एक लीडर की भूमिका में निभाता है। ठीक है, तो उस चीज़ से भी आप इस टॉपिक को रिलेट करना। देन है प्रॉब्लम सोल्वर। तो एक अच्छा लीडर हमेशा वही है जो कि प्रॉब्लम सोल्व करे, क्योंकि जो फॉलोवर्स होंगे वो लीडर के पास ही आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। तो इसलिए लीडर का नॉलेजेबल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस केस में क्या है, टीचर कैसे नॉलेजेबल हो सकते हैं? सब्जेक्ट मैटर नॉलेज उनको अच्छी हो सकती है। टीचर्स को प्रैक्टिकल नॉलेज हो सकती है, कि जब भी कोई बच्चा प्रॉब्लम लेके आए तो उसको सॉल्व करने में हेल्प करे, या इतनी समझ हो, इतनी बेसिक नॉलेज हो, इतनी प्रीवियस नॉलेज हो कि आपस में टीचर और स्टूडेंट उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके आगे बढ़ सके। और एक टीचर में बेसिक एनालिटिकल नॉलेज उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो भी वो टीच कर रहा है, और एक बेसिक एप्टीट्यूड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो जब ये सभी चीज़ें होंगी तभी तो लीडर की भूमिका निभा पाएगा एक टीचर, वरना ये सभी चीज़ें नहीं होंगी तो टीचर लीडर कैसे बनेगा वो, या लीडर की भूमिका कैसे निभाएगा। चलो देन है मोटिवेटेड। तो लीडर का खुद भी मोटिवेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खुद प्रोत्साहित रहोगे तभी अपने फॉलोवर्स को, अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करोगे। और अगर बुझे रहोगे, हमेशा क्लास में ऐसे डल फेस लेके आओगे, तो बच्चे कहाँ से मोटिवेट होंगे, है ना। क्योंकि दूसरे इंसान को देख के बच्चे भी वही बिहेवियर सीखते हैं, या उसी को इमिटेट करते हैं, या उसका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है स्टूडेंट्स के ऊपर। तो इसलिए जितना ज़्यादा मोटिवेट, जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे क्लास में, बच्चे भी उतने ही मोटिवेट रहेंगे। और एक टीचर को हमेशा सभी तरह की सिचुएशंस में पॉजिटिव रहना चाहिए, जो कि एक लीडर की बहुत बड़ी भूमिका भी है, मतलब बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है। क्योंकि होता ना कि लीडर अगर अनमोटिवेटेड है, लीडर का ही मनोबल टूट गया है, तो पूरी टीम का मनोबल टूट जाएगा और पूरी टीम डीमोटिवेट हो जाएगी। समझ रहे हो आप?
मतलब सपोज करो कोई लीड कर रहा है और वही बेचारा थक गया और वही बैठ गया तो पूरी टीम भी थक के बैठ जाएगी। लेकिन पूरी टीम थकी हुई है, लीडर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, तो लीडर आगे बढ़ता रहेगा और टीम को भी फिर आगे बढ़ना होगा। वो सोचेंगे भाई हमारा लीडर इतनी मेहनत कर रहा है, वो इतना मोटिवेट है, वो रिजल्ट को पाना चाहता है, तो हमें भी आगे जाना चाहिए। तो एक लीडर को हमेशा मोटिवेट, चार्ज्ड और एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। देन है ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी बहुत ही बड़ी चीज़ है, तो टीचर को भी एक ऑनेस्ट बिहेवियर रखना होगा और बच्चों को टाइम टू टाइम डायरेक्टली ये बताना होगा कि उसके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, उसके क्या वीक पॉइंट हैं। बहुत ही ईमानदारी से सभी चीज़ें बताना ज़रूरी है ताकि बच्चों को पता चल सके कि भाई मेरे में बुराइयां क्या हैं, मेरे में अच्छाइयां क्या हैं, तो उन बुराइयों पे वो विजय पा सके, अपनी बुराइयों को, अपनी वीकनेस को दूर कर सके। ठीक है, तो इसलिए ऑनेस्ट होना एक लीडर का, एक टीचर का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो क्लियर फीडबैक दे सके अपने बच्चों को, अपने फॉलोवर्स को। टीचर का ऑनेस्ट होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो बच्चों को बता सके कि उसकी एबिलिटी क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक क्या है, उनके बेस पे मतलब उनको गाइड कर सके फ्यूचर को। सभी बच्चों को इवेल्युएट कर सके, सभी बच्चों का मूल्यांकन कर सके और सभी बच्चों को ऑनेस्ट फीडबैक दे सके बच्चों की लाइफ के अकॉर्डिंग। देन है डिसिसिव या निर्णायक। चलो, एक अच्छे लीडर या स्ट्रॉन्ग लीडर की खासियत ये भी है कि उसमें डिसिसिव स्किल्स होती हैं, मतलब जल्दी से जजमेंट कर सकता है और जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी ओपिनियन है, उनके लिए हमेशा ओपन रहता है। ठीक है, जो भी आइडियाज़ आते हैं उनको सुनता है और जल्दी से जजमेंट लेने में अपनी स्किल का यूज करता है। देखो सिंपल सी बात है ना यार, लीडर है तो ऑफकोर्स उसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो उन्हीं क्वालिटीज़ को, उन्हीं विशेषताओं को, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से एक इंडिविजुअल एक अच्छा लीडर बनता है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती हैं, उनको लीडर्स बनाती हैं। ठीक है, और एक अच्छे टीचर में ये सभी चीज़ें होंगी, तभी भी एक अच्छा टीचर एक लीडर की भूमिका निभा सकेगा। तो एक टीचर का डिसिसिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह से बिहेव करना है, जो भी डिसिप्लिन है किस तरह से एक्ट करना है, टीचिंग मेथड्स कौन से अपनाने हैं, स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग जल्दी से जजमेंट लेके फैसला ले सके, है ना, और बच्चों के लाइक्स क्या हैं, इंटरेस्ट क्या हैं, उनके अकॉर्डिंग निर्णय ले सके, उनके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके। तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं एक टीचर के लिए, एक लीडर के लिए। चलो देन नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्टवर्दी। तो लीडर का ट्रस्टवर्दी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फॉलोअर्स उस पर विश्वास कर सकें। इस केस में क्या है, स्टूडेंट टीचर पे तभी रिलाई करते हैं या रिलाई बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि उन्हें पता है टीचर बहुत ही ज़्यादा विश्वास के पात्र है। ठीक है, अगर लीडर ट्रस्टवर्दी नहीं है तो स्टूडेंट में ट्रस्ट इशूज हो जाएंगे, उनमें डाउट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर लीडर ट्रस्टवर्दी नहीं है, आप कोई बात बताते हैं वो पूरे ग्रुप को बता देता है, तो ये ट्रस्ट थोड़ी ना हुआ। ट्रस्टवर्दी वही है, स्टूडेंट ने कोई बात बताई, टीचर को अपनी प्रॉब्लम बताई और दूसरों के साथ शेयर ना करे क्योंकि हो सकता है वो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हो, तभी तो ट्रस्ट आएगा, तभी फॉलोअर्स बनेंगे, है ना। तो विश्वास होना, ट्रस्टवर्दी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक टीचर के लिए, एक लीडर के लिए। चलो देन नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेट कम्युनिकेटर होना। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो बहुत अच्छे से वो बच्चों के साथ या अपने फॉलोअर्स के साथ रिलेशन बना सकता है। कम्युनिकेशन में यही नहीं कि उनकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हों, कम्युनिकेशन का मतलब है कि इनकी लिसनिंग स्किल्स भी अच्छी हों ताकि वो दूसरे की प्रॉब्लम्स को, आइडियाज़ को, सजेशन को अच्छे से समझ सकें। तो टीचर का एक अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बोलना ही कम्युनिकेशन स्किल है, दूसरों के विचारों को सुनना, दूसरे के सजेशंस को सुनना, दूसरों को फीडबैक को सुनना भी कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। तो जितना ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेटर है उतना ज़्यादा अच्छा वो लीडर है। चलो देन है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली होती क्या है, इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो उसमें एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को मैनेज कर सकता है, अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकता है, अपने इमोशंस को एक पॉजिटिव मैनर में यूज कर सकता है ताकि वो स्ट्रेस से छुटकारा पा सके, अपने आप से या दूसरों से इजीली कम्युनिकेट कर सके, दूसरों के लिए एम्पैथी हो। तो टीचर में, एक लीडर में इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है, मतलब अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सके। जब अपने आप पे अपने स्ट्रेस पे आप छुटकारा पालोगे, उनसे दूर हो जाओगे, या उन पे आपका कंट्रोल होगा, स्ट्रेस का कंट्रोल आप पे नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। और जिस पर्सन में इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है वो अच्छा लीडर होता है ना। सपोज करो एक लीडर है, कोई व्यक्ति है, वो अपने विचारों में ही खोया हुआ है बहुत ज़्यादा, तो अच्छे से टीम को क्या लीड करेगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़रूरी है किसी पर्सन को एक अच्छा लीडर बनाने में, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस अगर अच्छी होती है तो लोगों के बीच में अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं। चलो देन हमें कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास होना सबसे बड़ी चीज़ है। अगर लीडर कॉन्फिडेंट है तो वो पूरी टीम को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि उसका अपने आप पे ही विश्वास है कि वो सभी तरह के गोल्स को अचीव कर सकता है, सभी तरह के ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकता है। और जब एक लीडर में कॉन्फिडेंस होता है तो उसकी पूरी टीम में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है, टीचर्स का भी कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पूरी क्लास कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम कर सके, ठीक है। क्योंकि एक लीडर को अगर कोई डाउट होगा तो पूरी टीम को ही डाउट होगा, और पूरी टीम किसी टॉपिक पे जाके, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जाके फंस सकती है। तो टीचर को हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक कॉन्फिडेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो चीज़ें पूरी टीम को रिफ्लेक्ट कर सकें। तो इसी के साथ हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया। बाकी आपके जो भी थॉट्स हैं, आपकी जो भी नॉलेज हो, आप उसको इस टॉपिक के साथ कनेक्ट करके लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।